जादूगर और राजा की रहस्यमयी कहानी। यह कहानी एक पुराने समय की है, जब एक राजा के राज्य में एक रहस्यमयी जादूगर का आगमन हुआ। राजा के राज्य का नाम राजपुर था और राजा का नाम विक्रम था। राजा विक्रम एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक था, लेकिन उसे जादू और रहस्यमयी शक्तियों में कोई विश्वास नहीं था। राजपुर राज्य अपनी शांति, समृद्धि और संस्कृति के लिए जाना जाता था। राजा विक्रम अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उनके शासन में कोई भी अन्याय नहीं होता था और राज्य में सभी लोग खुशहाल थे। लेकिन एक दिन एक अजीब घटना ने सबको हैरान कर दिया। एक दिन राजपुर के बाजार में एक रहस्यमयी व्यक्ति का आगमन हुआ। वह व्यक्ति दिखने में बहुत ही साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी। वह बाजार में खड़ा होकर अपने जादू के करतब दिखाने लगा। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। उस जादूगर का नाम आर्यमान था। आर्यमान ने अपने जादू के करतबों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह हवा में उड़ते हुए फूलों को, पानी को रंग बदलते हुए और अजीबोगरीब तरीकों से वस्तुओं को गायब और प्रकट करते हुए दिखाता। लोगों को उसके जादू पर यकीन नहीं होता, लेकिन वे उसकी कला से प्रभावित होते। जब राजा विक्रम को इस रहस्यमयी जादूगर के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसे अपने महल में बुलाया। राजा विक्रम ने जादूगर के करतब देखे, लेकिन वे इस पर विश्वास नहीं कर सके। राजा विक्रम का मानना था कि यह सब केवल छलावा है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जादूगर आर्यमान ने राजा विक्रम को चुनौती दी कि वह उसे अपने जादू की शक्तियों से प्रभावित कर सकता है। यदि राजा को उसकी शक्तियों पर यकीन हो जाए, तो राजा उसे अपने राज्य का मुख्य सलाहकार बना लेगा। राजा विक्रम ने इस चुनौती को स्वीकार किया। आर्यमान ने अपने जादू के कारनामों से राजा विक्रम को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने महल की दीवारों को गायब कर दिया, मूर्तियों को जीवित कर दिया और राजा के सामने अदृश्य हो गया। राजा विक्रम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी थी। जादूगर आर्यमान ने राजा विक्रम को एक रहस्यमयी यात्रा पर ले जाने का प्रस्ताव रखा। इस यात्रा के दौरान राजा को जादू की वास्तविकता और इसके पीछे छिपे रहस्यों का पता चलने वाला था। राजा विक्रम ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दोनों एक रहस्यमयी यात्रा पर निकल पड़े। राजा और जादूगर ने घने जंगल में प्रवेश किया। वहां उन्होंने कई अद्भुत अनुभव किए। जंगल में पेड़ पौधे बातें करते थे, जानवर राजा से सलाह मांगते थे और नदी के पानी में अनगिनत रंगों की झलकियां दिखती थीं। राजा विक्रम को यह सब देखकर आश्चर्य होता था, लेकिन वे अभी भी जादू की वास्तविकता को समझने की कोशिश कर रहे थे। जंगल की यात्रा के दौरान जादूगर आर्यमान ने राजा विक्रम को बताया कि उसकी जादू की शक्ति का स्रोत एक प्राचीन किताब है, जिसमें जादू के रहस्यमयी मंत्र और टोटके लिखे हैं। यह किताब आर्यमान को उसके गुरु ने दी थी, जो एक महान जादूगर थे। इस किताब में लिखे मंत्रों की शक्ति अपार थी। आर्यमान ने राजा विक्रम को यह भी बताया कि जादू का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। जादू का दुरुपयोग विनाशकारी हो सकता है। उसने राजा को कई उदाहरण दिए, जहां जादू का दुरुपयोग करने से विनाश और तबाही हुई थी। राजा विक्रम ने जादूगर के साथ बिताए समय और उसकी बताई गई कहानियों से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि जादू केवल एक कला नहीं है, बल्कि एक गहरा और रहस्यमयी विज्ञान है, जिसका सही उपयोग करने से अद्भुत कार्य किए जा सकते हैं। राजा विक्रम ने आर्यमान की जादू की शक्तियों और उसके ज्ञान का सम्मान किया। उन्होंने आर्यमान को अपने राज्य का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया और उसकी मदद से अपने राज्य को और भी अधिक समृद्ध और खुशहाल बनाया। आर्यमान ने अपने जादू का उपयोग राज्य की भलाई के लिए किया। उसने कृषि, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में अपने जादू से अद्वितीय योगदान दिया। राज्य में फसलें अधिक होने लगीं, बीमारियां कम हो गईं
और राज्य की सीमाएं अधिक सुरक्षित हो गईं। राजा विक्रम और जादूगर आर्यमान की मित्रता गहरी हो गई। दोनों ने मिलकर राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई और उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। राज्य के लोग भी जादूगर का सम्मान करने लगे और उसकी कला को सराहने लगे। राजा विक्रम और जादूगर आर्यमान की यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और शक्तियों का सही उपयोग करके हम अपने जीवन और समाज को बेहतर बना सकते हैं। जादू और रहस्यों का सही उपयोग हमें अद्भुत परिणाम दे सकता है, बशर्ते हम इसे सही तरीके से और अच्छे उद्देश्यों के लिए उपयोग करें। राजा विक्रम और जादूगर आर्यमान की मित्रता और उनकी यात्रा ने राजपुर राज्य को एक नया आयाम दिया और इसे और भी समृद्ध और खुशहाल बना दिया।